पूरा साल व्यस्त रहने के बाद महेश को 15 अगस्त की छुट्टी पर अपने छोटे से परिवार के साथ लंबी सी छुट्टी पर जाने का मौका। कहां घूमने जाना है, इस बात को लेकर चारों सदस्यों के बीच में बहस चलती रही। महेश का 10 साल का बेटा यश गोवा जाने की जिद करता रहा, तो उनकी बड़ी बेटी सोनम मनाली जाने की इच्छा जता रही थी। वहीं उनकी पत्नी पूनम अमृतसर घूमने का सुझाव दे रही थी। सबकी राय सुनने के बाद महेश ने अमृतसर से हिमाचल की तरफ जाने का रास्ता लिया। सुबह से दोपहर तक गाड़ी चलाने के बाद महेश की कार अमृतसर जामनगर हाईवे पर पहुंची। तभी महेश को कार के इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया। गाड़ी रोककर जब उसने जांच की तो पता चला कि इंजन ओवरहीट हो गया है। पूनम, लगता है तुम्हारे मन के हो गए। अब हमें कुछ घंटे अमृतसर में ही रुकना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। चारों ने सबसे पहले गोल्डन टेम्पल देखा, और फिर जलियांवाला बाग पहुंचे। जलियांवाला बाग में घूमते हुए यश बहुत उत्साहित था। हर चीज को ध्यान से देखते हुए वह अपने पिता से सवाल करने लगा। पापा, यहाँ क्या हुआ था? कई सालों पहले बैसाखी के दिन जब यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, तभी एक अंग्रेजी जनरल ने अपनी फौज को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये जो कुआं देख रहे हो ना, बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद गए थे। इतिहास बताते हुए महेश कहीं खोस आ गया था। यश पूरे ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। घूमते घूमते शाम हो गई। वो सब कार में बैठने लगे। तभी पूनम ने महेश से पूछा, महेश, यश कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना, ढूंढो उसे। महेश अचानक जैसे सुन्न हो गया। यश तो उसके साथ में ही था। उन्होंने साथ में ही दीवार देखी, वो कुआं देखा, लेकिन वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? महेश घबराकर बाग के अंदर भागता है। वो देखता है कि यश अभी भी वहीं है, उस दीवार के सामने खड़ा हुआ है। उसकी आंखें शहीदों के नाम पर टिकी हुई थी। इस घटना के बाद पूरा परिवार वहीं पास में एक होटल में रात गुजारने के लिए रुक जाता है। महेश अब तक खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वहीं पूनम शांति से सो चुकी थी। दूसरे कमरे में सोनम और यश थे। दिन भर घूमने के बाद सोनम गहरी नींद में थी। तभी यश उसे झंझोर कर उठाता है। दीदी, आपको गोलियों की आवाज आ रही है? वो देखो, उधर से भी धड़ धड़ धड़, वो देखो उधर से भी आवाज आ रही है। मुझे चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। हर तरफ सिर्फ गोलियां चल रही हैं। यश, क्या हुआ? कहाँ से आवाज आ रही है? सो जा चुपचाप। वहाँ बाहर खिड़की से मुझे गोलियों की आवाज अभी भी आ रही है। देखो, वहाँ कोई जल रहा है। वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। वो मुझे बुला रहे हैं। दीदी। क्या है यश? कुछ भी तो नहीं है खिड़की के बाहर। क्या है यहाँ पे? दीदी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? दीदी, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हाँ, आवाज आएगी दीदी। गोलियों की आवाज अभी भी आ रही है दीदी। हाँ सही, मैं सच बोल रहा हूँ दीदी। सोनम धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है, लेकिन न वहां कोई इंसान दिखता है, न ही कोई आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक यश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह कांपते हुए दीवार की तरफ इशारा करता है। सोनम घबराकर जोर से चिल्लाती है, पापा, मम्मी, जल्दी आइए, देखो भाई को क्या हो गया है। पूनम और महेश भागते हुए कमरे में आते हैं।
वे देखते हैं कि यश खिड़की के सामने एकदम शांत खड़ा है और पूनम बार बार उसे पुकार रही थी। यश की आंखें दूर शून्य में टिकी हुई थी। महेश धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है, बेटा यश, क्या हुआ यश? यश जवाब दो। यश के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। महेश चिंतित होकर उसे थोड़ा जोर से पकड़ता है। अचानक यश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वह बिजली की तेजी से महेश की गर्दन जकड़ लेता है। ए, ए, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, मैं तब से बोल रहा हूं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यश, मेरी गर्दन छोड़ो यश। बेटा यश, मेरी गर्दन छोड़ो बेटा। यश, गर्दन छोड़ो मेरी। मुझे जाने दो। पूनम बचाओ। यश ने महेश की गर्दन को बुरी तरह से जकड़ रखा था। महेश की सांसें रुकने लगी थी। पूनम और सोनम घबराकर आगे बढ़ती हैं और मिलकर किसी तरह यश की पकड़ ढीली करने की कोशिश करती हैं। यश, क्या हो गया तुम्हें? यश, होश में आओ बेटा, ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा था यहाँ फायरिंग हो रही है, गोलियों की आवाज आ रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यश अचानक जमीन से उठता है और तेजी से कमरे के बाहर चला जाता है। महेश और पूनम भी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं।